जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, श्रावणी महापर्व ऋषि पूजन इत्यादि इस वर्ष भी भगवान की कृपा से सभी ब्राह्मणों के सहयोग से सानंद संपन्न हुआ। श्रावणी उपाकर्म स्वयं कैसे करें उसके विषय में पूरा वीडियो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसको देख करके टच करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर एक ब्राह्मण को, स्पेशली जो जनेऊ धारण करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उन सभी लोगों को प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन अवश्य करना चाहिए, जिसकी पूरी जानकारी आपको नीचे प्राप्त हो जाएगी। हमारा भी अहोभाग्य की इतनी व्यस्तता रहती है और पूर्णिमा के दिन का इतना लोभ, इतना लालच आता है, उसके पहले के दिन इतने व्यस्तता वाले रहते हैं। फिर भी जो हमारे काफी नजदीक हैं बड़े भाई, चाहे डॉक्टर मुरलीधर मिश्र जी हों या भैया चंद्रकिशोर जी हों, हमारे अनुज जो है सुरेंद्र जी हों, राजेंद्र जोशी हमारे मित्र हों, बंधुजन हों, छोटा राजेंद्र है, वेद पाठी भी बहुत ही अच्छे हैं, हरि शुक्ला हों, और हमारे सहयोगी बेन आचार्य चक्रपाणी सामवेदी जी हों, इत्यादि इत्यादि हमारे घर के बच्चे हों या साथ के साथी जन हों, सभी लोग लगभग मित्र मंडली सब इकट्ठा होते हैं। इस बार कुछ लोग व्यस्ततावश या कई बार समस्या आ जाती, नहीं उपस्थित हो पाए, पर जो लोग आए उन सभी लोगों को हृदय से मेरा नमन है। जैसा कि पता एक दिन पहले से पूरी काफी व्यस्तता रही है। रात्रि में 1 बजे सामग्री वगैरह खरीदते हुए मैं घर पहुंचा था। फिर प्रातः जो है 7 बजे हमको गेट पे पहुंचना था। सबसे मैं क्षमा मांगते हुए 7:45 बजे पहुंचा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरिवली पूर्व में। सब लोग वहां प्रतीक्षा कर रहे थे और बड़े उत्साह के साथ हम सब अंदर गए। बीच में जो ब्रिज है बड़ा सुंदर लगता है, वहां लोगों से थोड़ा परिचय कराया, वीडियो बनाया। अरे महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, सारे भूदेव पधारे हैं अपने ऋषियों की सेवा के लिए, पूजा के लिए सदा की तरह। और अहोभाग्य है कि हमारे चंद्रकिशोर भैया और सभी लोग, छोटे से लेकर माधव जी, बड़े जी, ये बच्चा सबसे पहले आया और बहुत बंधुओं का नाम भी नहीं जानता हूँ पर सब अपने हैं। और ये राजेंद्र भैया, सब लोग ये तो कहते हैं महाराज वहीं आओ, भोजन पानी सब व्यवस्था हो, लेकिन तत्काल जो हो जाए क्या बड़गैया जी ना, लंबे हैं, इनका नाम भी वैसा है, राम पुष्कर, और ये बच्चा और ये चक्रपाणी जी, सब लोग भगवान की कृपा से चल रहे हैं। सब नए नए मूर्तियाँ हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, सब बड़े हैं। और भैया कुणाल जी महाराज, कुणाल जी भैया, कथावाचक कुणाल जी अरे महाराज। वाह, सम्मानीय आदरणीय कुणाल जी भाई, कथावाचक प्रमुख, देश में बड़े ही अच्छे से भगवान की जो है गाथा को लोगों तक पहुंचाते हैं सरलता से। हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए और स्वयं सत्कर्म को प्रमोट करने के लिए आप स्वयं पधारे। यही तो विशेषता होनी चाहिए कि चंद्रकिशोर भैया बोलेंगे। मैं तो सभी ब्राह्मणों से यही निवेदन बार बार करूंगा कि आप लोग भी हर वर्ष श्रावणी उपाकर्म करने के लिए पधारें। ब्राह्मण के घर में जन्म हो, क्षत्रिय, वैश्य, सभी जो भी जनेऊ धारक हैं, सबको इस पर्व को मनाना चाहिए। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि ये साल नहीं तो अगले साल से आप सभी लोग पधारें यहाँ। बिल्कुल, और आप हम सभी का मिला जुला ये सबका कर्तव्य है। और अच्छी बात है कि हमारे अपने अग्रज जो भी लोग हैं, अच्छा अनुज हैं, सब लोग मिलजुल करके ये ऋषियों की सेवा। फिर आगे जहां हम लोग करते थे वहां जल की कमी थी, तो इसलिए आगे मार्ग में निकल गए। आगे और लोगों को इस प्रकार से पूरे ग्रुप को अनुष्ठान यानी कि श्रावणी उपाकर्म करते हुए देख के मन गदगद हो गया। कैसे लाइन से सब बैठे हैं, कैसे एक साथ में कार्य कर रहे हैं। फिर हम लोग भी काफी थक गए। आगे जाकर जहां जल की प्राप्ति थी, पर्याप्त जल मिला, ये ईश्वर की कृपा थी। परिश्रम लगा, काफी दूर सामग्री लेकर के पैदल चलना। वहां गए हम लोग तो वहां आश्वस्त हुए कि नहीं भैया, यहाँ जल है, यहाँ कर सकते हैं। कुछ बंधुजन सामग्री आगे रखाए थे, वो वापस जाके बाइक से वापस लेकर आए। हम लोग वहां गए तो युवा की नदी के उस पार जो है, हमने उस नदी का नाम राम नदी, श्री राम नदी रख दिया है। तो उस पार जाकर के जाना था। सब लोग निकल गए। सुरेंद्र जी सबसे पहले गए, चक्रपाणी जी और सब लोग गए। मैं बीच में 3 बार फिसला, गिरने से बचा। शायद अभिषेक बच्चा भी गिर गया था, तो सब लोगों ने मुझे संभाला। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया है और पूरा गड़बड़ सब मामला हो गया है। मुझे अपने आप पे बड़ा शर्म आ रहा था, दुख हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था कि मेरा अपना शरीर कैसे, क्या मैंने कर लिया है, क्या हो गया है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं 4 लोगों को संभाल के चलता हूं, तो आज मुझे 2 लोग पकड़ रहे हैं। उनको मना भी नहीं कर सकता हूं, उतनी आवश्यकता नहीं थी, पर वो लोग का प्रेम था। उस पार पहुंचे हम लोग, तो जैसा कि होता है पहले स्नान की विधि 10 प्रकार से स्नान किया जाता है। अलग अलग प्रकार से
उसके पहले पवित्र धारण त्याग करके संकल्प लिया जाता है, जो चंद्रकिशोर भैया जी ने कराया। संकल्प हुआ, उसके बाद में 10 विध स्नान हुआ आनंद उत्साह पूर्वक। हालांकि वहां पे और कुछ ब्राह्मणों का ग्रुप आ गया था, सब इकट्ठा से खूब आनंद ले रहे थे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, लेकिन ठीक है, उत्सव का दिन था, सब चलता है। स्नान इत्यादि के बाद में फटाफट तैयारी करके और वहीं पे पूजा किया गया। हालांकि राजेंद्र जोशी जी का था कि गौशाला में किया जाए, पर कई विप्रों को जाना था, फिर वापस जाने के बाद एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती, तो पहले से निर्णय था वहीं बैठ करके बढ़िया विधिवत गणेश जी का पूजन, मातृकाओं का पूजन और भगवान विष्णु जी का पूजन, सप्त ऋषियों का पूजन, मां अरुंधति का पूजन, उसके बाद में यज्ञोपवीत के देवताओं का आवाहन, उनका पूजन, और उसके बाद में पुनः हवन इत्यादि तो वहां मना ही है। फिर जनेऊ धारण, उसके बाद में वंशानुवली का वर्णन इत्यादि इत्यादि सब चारों वेदों के द्वारा हम सभी लोगों ने भगवान की कृपा से सानंद वहां पे आनंद लिया। ब्राह्मणोऽसमुखमाशीर्बाहो राजन्यः कृतः ओरो तदशद्वैषः प्रभ्याग्मुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणसमुखादग्निरजायत नाभ्यायासीदन्तरिक्षकोशे नवः काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति परुखः परुखध्वरि एवानो दुर्गे प्रथम शास्त्रेण सतेन च ओम महिर्यो भोगैः प्रजेति बाहुञ्जाया हेरिं परिवारम् कर्णो विद्वापयनानि विद्वान् पुमात् सुखं परिपादः नाना परिमलद्रव्याणि समर्पयामि वस्वासि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। उसके बाद में अब निकलने की बारी थी, तो ये था कि निकलेंगे तो रोड, ये नदी फिर से क्रॉस करना पड़ेगा और गिरने का डर है, सामग्री है काफी भारी है, तो इधर से ही थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो आगे मेन रोड मिल जाएगा। तो जो भैया थे मीरा रोड वाले, तो उन्होंने कहा कि आप लोग इधर से निकलो, मैं बाइक से जाता हूँ और उधर से रोड पे सामग्री पकड़ लूंगा। अब हम लोग उस सब पैकअप करके, और यहाँ तक ध्यान रखे कि जो वहाँ का निर्माल है, यानी कि जिसको लोग कचरा बोलते हैं, वो भी एक गोनी में भर करके सब कोई सिर पे लाद के, कोई हाथ में लेकर के उस दुरूह मार्ग से हम लोग निकले और अच्छा लगा, पूरा एक रमणीक लगा। थोड़ा डर भी था जीव जानवरों का, पर कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा था। सकरी गलियों से होते हुए और भटक करके अलग रास्ते में पहुंच गए। लगा कि अब तो जा नहीं पाएंगे, क्या होगा, तो भटकना भी अच्छा लगा। फिर वहां से वापस आए, मेन मार्ग मिला और वहां से फिर वो भैया बाइक से आ गए, उनके साथ भारी सामग्री चली गई, आगे डस्टबिन में वहां वो डाल दिया गया। फिर रास्ते में जो सबसे बड़ा लाभ मिला कि 12 सिंगा हिरन का दर्शन हुआ, बंदरों का दर्शन हुआ, 2-2 बार दर्शन हुआ, 4-5 के झुंड में अलग अलग, बहुत अच्छा लगा। फिर बाहर आए और उसी दिन रक्षाबंधन था, तो वापस आकर के अपने घर में पहुंचे। तो मिला जुला करके बहुत ही अच्छा ये संयोग था। हम सभी लोगों को जहां भी रहें, जिस समूह में रहें, जिस देश में रहें, मिलजुल करके ब्राह्मणों को स्पेशली जो जनेऊ धारण करते हैं, और जनेऊ तो हर एक ब्राह्मण को, क्षत्रियों को, वैश्यों को धारण करना चाहिए। अहो भाग्य जो आपको वो अधिकार प्राप्त है, उसका लाभ लेना चाहिए, वो आनंद लेना चाहिए। मुझे आज भी सैनिकों की वर्दी दे करके बड़ी खुशी मिलती है, गौरवान्वित होता हूं मैं, कभी मेरे मन में भी था। इसी प्रकार से भगवान ने आपको सैनिक बनाया, अपना कार्य दिया, तो तद अनुरूप वेश धारण करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। सभी लोगों को हृदय से आभार, जिन लोगों ने सहयोग दिया, जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ, भूल गया हूँ, वो भी सब अन्यथा नहीं लेंगे। सब हमसे ज्यादा समर्पित विद्वान है, जन है। हाँ, श्यामवाल भैया जो भाईंदर से आते हैं, सदा आते हैं, अपने पुत्रों को लेकर आते हैं, इस बार कुछ कारण रहा होगा, सब लोग आते हैं, यथासंभव राजेश पांडे जी आते हैं और सब हरि जी आते हैं, सब लोग आते हैं लगभग। एक कुणाल भैया आए थे जो बहुत बड़े कथावाचक हैं, बड़ा नाम है उनका और बहुत ही सरल हैं, विद्वान हैं, वो आए थे, उनका भी साथ मिला, बहुत अच्छा लगा। वो पिछले वर्ष भी आए थे। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा से हम सब लोग वो लाभ ले पाते हैं, पुनः आगे लें और छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको सम्मिलित करें। और अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयन, जिनके बच्चे 8 साल से ऊपर हो गए हों, 8 साल के हो गए हों, उन्हें जनेऊ संस्कार अवश्य विधिवत कराना चाहिए। गुजरात में बहुत अच्छी परंपरा है, ऐसे में अन्य जगह भी है, पर कई जगह विवाह के साथ ही होता है, ये सब उचित नहीं है। समय से यज्ञों में भी धारण कराएं, उनमें संस्कार का सृजन होता है, मेधा शक्ति बढ़ती है और कई एक प्रकार से मल्टीपर्पज लाभ मिलता है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।